नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। खेती भैले बर्बाद तक कौना चलते पेट। बिहार में बारिश बनी किसानों के लिए काल मधुबनी। जिले के सीमावर्ती इलाकों में मंगलवार रात से हो रही झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से स्थानीय किसानों की कमर टूट गई। कई किसानों की खेत में पड़ी फसल काल वैशाखी के चलते बर्बाद हो गई है। लोकल 18 की टीम के सामने किसान राम बालक महतो का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा, खेती भैले बर्बाद तक कौना चलते पेट। महीनों की मेहनत और उम्मीद पर बारिश ने पानी फेर दिया है। खेतों में पानी भर जाने से फसलें गलने लगी हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। छोटे शहरों में होटल खोलने पर ग्रांट देगी नीतीश सरकार। बिहार में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट ने पर्यटन नीति 2023 में संशोधन करते हुए छोटे शहरों में होटल खोलने के लिए भी अनुदान देने का फैसला किया है। अब 5 करोड़ की लागत से 2 सितारा होटल बनाने पर भी पूंजीगत अनुदान मिलेगा। पटना, गया, राजगीर जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों को छोड़कर जिला मुख्यालयों में भी निवेश सीमा कम की गई है। सप्त क्रांति सुपरफास्ट के AC कोच में महिला इंजीनियर के साथ छेड़खानी, पेंट्री कार मैनेजर पर FIR दर्ज। सप्त क्रांति एक्सप्रेस में एक महिला अभियंता के साथ छेड़खानी के आरोप में पेंट्री कार मैनेजर संतोष शाह के खिलाफ नरकटियागंज रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला ने आरोप लगाया कि हरिनगर स्टेशन के पास मैनेजर ने उनसे छेड़खानी की। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छेड़खानी के पहले भी वह अवैध वसूली के आरोप में जेल जा चुका है। अब नए लुक में दिखेगा राजगीर स्टेशन, मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। 50 करोड़ होंगे खर्च। अमृत भारत योजना के तहत पूर्व मध्य रेल 93 से अधिक स्टेशनों का विकास कर रहा है, जिसमें राजगीर स्टेशन भी शामिल है। 40 से 50 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। दीवारों पर ऐतिहासिक तस्वीरें होंगी। अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर और लिफ्ट लगाए जाएंगे। इस साल दिसंबर तक काम पूरा होने की उम्मीद है। सांसद कौशलेंद्र कुमार की पहल पर यह कार्य हो रहा है। जाम से मिलेगी मुक्ति। रिंग बांध पर बनेगी 20 फीट चौड़ी सड़क। मिली प्रशासनिक मंजूरी। सीतामढ़ी शहर में जाम से मुक्ति के लिए रिंग बांध पर 20 फीट चौड़ी सड़क बनेगी। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत बनने वाली इस सड़क के लिए 21 करोड़ 64 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। बुडको द्वारा निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे शहर के बाहरी इलाके जुड़ेंगे और यातायात सुगम होगा। रिंग रोड शहर की लाइफलाइन साबित होगा। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने लिया अहम फैसला। गांव के लोग हो जाएंगे खुश। बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 2025 से 26 तक 700 नए पुलों का निर्माण करेगी। इस योजना पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका उद्देश्य गांवों को शहरों से जोड़ना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस योजना से राज्य के हजारों गांवों को सुरक्षित सड़क संपर्क मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा। सरकारी जमीन की कर दी फर्जी जमाबंदी। अब तत्कालीन सीओ और राजस्व कर्मचारी पर गिरेगी गाज। आरा में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले में खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम ने एडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। तत्कालीन सीओ और राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन की फर्जी जमाबंदी की गई। एडीएम को जल्द जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा करने को कहा गया है। इस आदेश के बाद फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप मच गया है। सीएम आवास से पहले राजा पुल के पास रोकी गई कांग्रेस की मार्च। कन्हैया कुमार और सचिन पायलट कर रहे अगुवाई। जेडीयू के 2 नेताओं ने दिया इस्तीफा। बिहार की राजधानी पटना में आज यानी 11 अप्रैल को विपक्ष एक बड़ा प्रदर्शन करने वाला है। लगभग 5000 कार्यकर्ता पटना में सीएम हाउस का घेराव करेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पटना आ रहे हैं। कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा भी इस प्रदर्शन के साथ खत्म हो जाएगी। कन्हैया कुमार ने युवाओं के लिए यह यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा का मकसद बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ आवाज उठाना था। कटिहार में चोरों ने नयना मेडिकल एजेंसी के मालिक के घर से चुराए 9 लाख रुपए के सामान। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में बल्थी महेशपुर चौक पर एक बड़ी चोरी हुई। नयना मेडिकल एजेंसी के मालिक प्रीतम कुमार के घर को चोरों ने निशाना बनाया। चोर लगभग 3 लाख नकद और 6 लाख के जेवरात ले गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है।
बिहार में राजद के शासन को याद करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मंगल पांडेय बिहार के नेता, प्रतिपक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने पर भाजपा हमलावर है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने गुरुवार को कहा कि राजद के शासन को याद करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, तेजस्वी यादव को अच्छे से मालूम है कि बिहार की जनता उन्हें दहाई के आंकड़ों तक भी नहीं पहुंचने देना चाहती है। बिहार की जनता सत्य जानती है कि सत्ता में जब राजद और कांग्रेस के लोग आते हैं तो क्या करते हैं। इस राज्य की जनता भूली नहीं है जब बिहार में राजद और कांग्रेस का राज्य होता था। आज भी कांग्रेस और राजद के राज्य को जब लोग याद करते हैं तो सिहरन पैदा हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने बढ़ा दिया भूमि सर्वे का समय। बिहार सरकार ने जमीन विवाद को समाप्त करने, जिसकी जमीन है उसके कागजात जमा करने के लिए जमीन का सर्वे, बिहार लैंड सर्वे अभियान आरंभ किया था। इसकी तिथि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई थी। किसान व भूमिधारकों को कागजात जमा करने में हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार के भूमि राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने तिथि समाप्त होने के बावजूद भी ऑनलाइन व ऑफलाइन कागजात को स्वघोषणा पत्र के साथ जमा करने की सुविधा दी है। साथ ही सभी भूमिधारकों को जो भी कागजात उपलब्ध है उसे संबंधित अमीन अधिकारी के पास जमा करने को कहा गया है। गया में महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, आरोपी पति फरार। इलाके में सनसनी। गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के टेटुआ टाड़ पर बुधवार की सुबह एक महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद उसकी छोटी बहन हल्ला करने लगी। आरोपित पति रमेश गोली मारकर फरार हो गया। मृतका सुषमा कुमारी टेटुआ पंचायत की विकास मित्र थी। मृतका के 3 बच्चे हैं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। सबसे बड़ी पुत्री कोमल कुमारी का उम्र 12 वर्ष है। वह 8वीं कक्षा में जज्बा में पढ़ती है। कुंदन कुमार की उम्र 8 वर्ष है और वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। कार्तिक कुमार की उम्र 2 वर्ष है। इसकी सूचना अतरी थाना की पुलिस को दी गई। जख्मी अवस्था में उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दक्षिण बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, जल्द खुलेगा एक और होम्योपैथिक कॉलेज अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने गुरुवार को कहा कि उत्तर की तरह दक्षिण बिहार में भी एक होम्योपैथिक कॉलेज सह अस्पताल इसी वित्तीय वर्ष में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। विश्व होम्योपैथिक दिवस पर बिहार में एक और होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल खोला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इसकी घोषणा की है। राज्य सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हर साल आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी दिवस मनाए जाएंगे। वहीं मुजफ्फरपुर में 121 करोड़ की लागत से बने 200 बेड के होम्योपैथिक अस्पताल का जल्द उद्घाटन किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला, कक्षाओं में जाकर बच्चों से बात करेंगे इंस्पेक्शन ऑफिसर। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अधिकारी कक्षाओं में जाकर बच्चों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। निरीक्षण के दौरान वे शिक्षकों से भी बात करेंगे और अध्ययन अध्यापन की स्थिति का जायजा लेंगे। निरीक्षण अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस पर कम से कम 3 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपेंगे। जब बापू को देख कांप उठी थी अंग्रेजी हुकूमत, 108 साल पहले 10 अप्रैल को पड़ी थी चंपारण सत्याग्रह की नींव। चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। महात्मा गांधी ने नील की खेती के लिए मजबूर किसानों की समस्याओं को समझा और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह ने दिखाया कि अहिंसक तरीके से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस आंदोलन ने गांधी को महात्मा और राष्ट्रपिता की उपाधि दिलाई। पटना में सियासी बवाल, हिरासत में कन्हैया कुमार, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को एनएसयूई के सीएम आवास घेराव के दौरान हंगामा हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठियां भांजने के साथ वाटर कैनन से भी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इसके अलावा पार्टी के नेता कन्हैया कुमार समेत अन्य बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। पटना में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पर पुलिस का छापा, AK-47 होने की सूचना। पुलिस ने राजद विधायक रीतलाल यादव के घर
और 2 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस को AK-47 होने की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन जारी है। इस कार्रवाई से विधायक के घर के आसपास चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पुलिस के एक्शन से रीतलाल यादव के घर के आसपास तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि रीतलाल यादव लालू प्रसाद के भी करीबी माने जाते हैं। राहुल ने राजेश राम पर जताया भरोसा, बीजेपी की भी 20% वोट पर नजर। लालू नीतीश क्या कर रहे? बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार इलेक्शन 2025 को देखते हुए राजनीतिक दल वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने अनुसूचित समाज के राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संकेत दिया है। भाजपा ने भी आम्बेडकर जयंती को माध्यम बनाकर बड़े आयोजन की तैयारी की है। राजद और जेडीयू भी अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए अलग अलग आयोजन कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। खत्म होंगे 534 BEO के पद। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य के सभी 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BEO के पद समाप्त किए जा रहे हैं। उनके स्थान पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी ADO की नियुक्ति होगी। ADO को स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रोन्नति देकर शिक्षा विकास पदाधिकारी बनाया जाएगा। युवाओं की चिंता होती तो नीतीश कुमार पर बरसे सचिन पायलट। केंद्र पर भी साधा निशाना। सचिन पायलट ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें बिहार के युवाओं की चिंता होती तो केंद्र से 20 लाख नौकरियों की मांग करते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में मोदी सरकार के गठन के लिए बिना शर्त समर्थन दे दिया, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए कुछ नहीं मांगा। जिला प्रशासन की चेतावनी, इस तारीख तक आंधी पानी और बिजली के साथ ओले गिरने की संभावना। गोपालगंज मौसम विभाग की ओर चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि गोपालगंज जिले में 12 अप्रैल तक बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए आकाशीय बिजली और ठनका गिरने की संभावना है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि ठनका से असमय मौत हो रही है। वज्रपात में मृत्यु का तात्कालिक कारण हृदयाघात होता है। ऐसे में जरूरी हो तो संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा, कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूएशन CPR प्रारंभ कर दें। 20 से 40 साल के युवाओं को यह बैंक दे रहा बिना ब्याज के 5 लाख का लोन। पहले 6 महीने EMI भी नहीं देनी। जाने डिटेल नेशनल डेस्क। क्या आप भी खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। यह योजना न केवल यूपी के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रही है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी उत्पन्न कर रही है। यूपी से लेकर बिहार तक मचा मौत का कोहराम। जाने कैसा रहेगा अगले हफ्ते का मौसम। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। गुरुवार 10 अप्रैल को सुबह जहां बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश ने गर्मी से राहत दी, वहीं शाम होते होते यह राहत कहर में बदल गई। दिल्ली NCR सहित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिला। बर्फबारी और बारिश से एक तरफ जहां मौसम सुहाना हुआ, वहीं दूसरी ओर बिहार और यूपी में जानलेवा आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं ने लोगों की जान ले ली। पटना में सचिन पायलट ने संभाली स्टीयरिंग। फ्रंट सीट पर राजेश राम। किसकी धड़कन बढ़ाएगा? यह राजस्थान के पूर्व डेप्यूटी CM और कांग्रेस नेता सचिन पायलट का पटना में एक अलग ही अंदाज दिखा। कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे। सचिन पायलट खुद ही ड्राइविंग करते दिखे। गौर करने वाली बात यह रही कि पायलट जब ड्राइविंग कर रहे थे तब फ्रंट सीट पर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बैठे दिखे। माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने संकेत देने की कोशिश की है कि बिहार में अब कांग्रेस किसी के पीछे नहीं चलेगी, बल्कि खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर नेतृत्व करेगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सचिन पायलट की यह तस्वीर महागठबंधन में खासकर RJD की परेशानी बढ़ा सकती है। बाइक से गांव-गांव पहुंचे DM, आम आदमी बनकर किया योजनाओं का निरीक्षण। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जिसमें जिले के DM और DDC सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के लिए बाइक से गांवों में पहुंचते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य बेतिया के बैरिया प्रखंड के दियारा इलाके का है, जहां ट्रैक सूट में बाइक चलाते DDC सुमित कुमार और पीछे बैठे जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय योजनाओं का जायजा लेते देखे गए।
इस दौरान उनके साथ अन्य अधिकारी भी बाइक से ही पीछे पीछे चल रहे थे। डीएम दिनेश कुमार राय ने आज बैरिया और ठकराहा प्रखंड के कई पंचायतों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बरसात पूर्व कटाव की स्थिति, पिछले साल की बाढ़ में टूटे बांध, कब्रिस्तान और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति का गहन मुआयना किया। डीएम ने आम आदमी की तरह गांव में पहुंचकर दियारे इलाके की मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बाढ़ और कटाव से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया है और उनके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में क्या क्या समस्याएं हैं, इन तमाम चीजों का निरीक्षण किया और उसके निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। दियारा इलाके में आम जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए आम आदमी बनकर निरीक्षण किया।